हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं क्लोज के लास्ट लास्ट क्लास में हमने क्लोज के बारे में पढ़ा था। क्लोज क्या होती है, कैसे हम उसको पता करते हैं। ठीक है, हमने डेफिनेशन वहाँ पे लिख दी थी। क्लोज क्या होती है, सेंटेंस का पार्ट होती है, सेंटेंस नहीं होती कंप्लीट, उसका एक पार्ट होती है। क्लोज हमेशा सेंटेंस का पार्ट होती है। और उसके बाद में हमने पढ़ा था कि क्लोज का अपना सब्जेक्ट होता है और अपना प्रेडिकेट होता है। अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट उसके अंदर जो भी होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और वर्ब वाला जो भी पार्ट होता है यानी वर्ब और वर्ब के बाद में जिसका ऑब्जेक्ट या एडवर्ब जो भी लिखा रहता है वो उसका प्रेडिकेट होता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम क्लोज के थोड़े टाइप के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वो हमारे को आगे जाके सेंटेंस में, टेंस वगैरह में या कंडीशनल सेंटेंस में बार बार काम आएंगे वो। तो उसके लिए हम थोड़ा सा क्लोज को यहीं पढ़ लेते हैं कि वो कैसे हम पता करेंगे कि कौन सी क्लोज क्या है, कैसे हम पता करेंगे। तो मैं एक दो एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मोहन वेटेड for his friends, but they didn't arrive। ये एक सेंटेंस लिखा है। एक सेंटेंस और लिखता हूँ मैं आपके लिए। जैसे मैंने लिखा, कमल विल हेल्प यू इफ यू रिक्वेस्ट हिम। चलो इसको हिम को यही लिख देता हूँ मैं, हिम। अब ये आपके पास दो सेंटेंस हैं, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मोहन इसका सब्जेक्ट है, वेटेड वर्ब है, तो वेटेड जो वर्ब है उसके फ्रेंड तक लेके ये इसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट। इसको क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जो होता है वो वर्ब वाला पार्ट होता है, ये आपका सब्जेक्ट है। मोहन सब्जेक्ट है, बाकी का पार्ट जो है वो प्रेडिकेट है। कल बताया था बट, यहाँ पे कंजक्शन है। बट क्या है, कंजक्शन। दे सब्जेक्ट है और डिड नॉट अराइव ये जो लिखा है ये इसका प्रेडिकेट है। ठीक है, सेंटेंस एक है, फिर बता रहा हूँ। अराइव लास्ट में फुल स्टॉप आया, इसका मतलब सेंटेंस एक है, क्लोज दो है। एक क्लोज यहाँ से लेके यहाँ तक है, दूसरी क्लोज दे से लेके अराइव तक है। मतलब मोहन से लेके फ्रेंड तक एक क्लोज है, दे से लेके अराइव तक दूसरी क्लोज है। कमल से लेके और आप देखोगे यू तक, यहाँ तक एक क्लोज है। कमल इसका सब्जेक्ट है, विल हेल्प यू ये इसका प्रेडिकेट है, ये इसका प्रेडिकेट है। यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट हिम इसका प्रेडिकेट है, लेकिन इफ जो लिखा है बीच में आई एफ ये आपका कंजक्शन है। तो आपको कल जो बताया था उसके हिसाब से ये बात तो समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे आपके पास एक सब्जेक्ट और ये एक प्रेडिकेट यानी ये एक क्लोज है, उधर एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी ये दूसरी क्लोज है। दोनों सेंटेंस में दो दो क्लोज है। अब मैं आपको बताता हूँ इनके टाइप्स, वो कैसे पता करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि इनके टाइप्स कंजक्शन से डिसाइड होते हैं। यहाँ कंजक्शन लिखा हुआ है बट, यहाँ कंजक्शन लिखा हुआ है इफ। जो कंजक्शन आता है कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर, जो यानी क्लोज का जो भी कंजक्शन होता है उसके अंदर, उसके हिसाब से इनको हम टाइप बताते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले कंजक्शन के बारे में बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ कंजक्शन, यानी मैं कंजक्शन के टाइप बता रहा हूँ, कंप्लीट कंजक्शन की बात नहीं कर रहा। कंजक्शन के टाइप्स की ही बात कर रहा हूँ नॉर्मली। कंजक्शन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यानी उनके टाइप जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वो टाइप, एक को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन, दूसरे को बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ये हो गया कंजक्शन। ये इनके टाइप होते हैं। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक कोऑर्डिनेट और एक सबऑर्डिनेट। पहले जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनको हम याद करने का एक तरीका होता है फैन बॉयज, FANBOYS। फैन बॉयज याद करने की एक ट्रिक है, निमोनिक है, उसके आधार पे हम इनको याद कर लेते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं, तो वो होते हैं अदर देन फैन बॉयज। फैन बॉयज के अलावा जो भी आपके बच गए वो सारे के सारे क्या हो गए, वो आपके हो गए सबऑर्डिनेट। फैन बॉयज का मतलब क्या है, तो फैन बॉयज का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ एफ़ का मतलब तो है, फैन बॉयज में एफ़ का मतलब है फॉर, ए का मतलब है एंड, एन का मतलब है नोर, बी का मतलब है बट, ओ का मतलब है और, यट का वाई का मतलब है यट, और एस का मतलब है सो। तो ये है इनके मतलब। एफ़ का मतलब, तो फैन बॉयज में एफ़ फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नोर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब यट, एस का मतलब सो। तो ये जो आपके कंजक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे कंजक्शन है। और एक कैसे कंजक्शन है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कैसे है, कोऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट की बात करूँ तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेट कंजक्शन मैं आपको लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा इफ़, फिर मैंने लिखा अनलेस, अनटिल, फिर लिखा जैसे देन, दैट,
दो, ठीक है। और जैसे हो गया एज, बिकॉज, आफ्टर, बिफोर, एज सुन एज, एज सुन एज, ठीक है। और जैसे हो गया व्हेन, वेयर, वाई, हाउ। अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे, इनके अलावा जो भी कंजक्शन होते हैं वो सबऑर्डिनेट होते हैं। तो एफ, इफ़ है, अनलेस है, अनटिल है, देन है, दैट है, दो है, एज है, बिकॉज है, आफ्टर है, बिफोर है, एज सुन एज है, वेन है, वेयर है, वाई है, हाउ। ये सारे होते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि ये कंजक्शन को आपको रट्टे नहीं मारना है, इनको एक बार पढ़ते जाना है। आप जब भी आप क्लास देखते हो उसके बाद में आप नोट्स बना लो, लिख लो, इनको आप बार बार पढ़ोगे तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा याद होने लग जाएगा कि फैन बॉयज़ का मतलब फॉर एंड, नॉर, बट, और, यट, सो होते हैं। इनके अलावा जो भी कुछ कंजक्शन बचता है वो हमेशा ही क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं। ये आपके कोऑर्डिनेट है, ये सबऑर्डिनेट है। अब आप एग्जाम्पल पे आओ। यहाँ से लिखा मैंने मोहन से लेके हिज फ्रेंड तक, ये आपकी एक क्लोज है, और इसके बाद में कंजक्शन आया और दूसरी क्लोज का सब्जेक्ट है दे डिड नॉट अराइव, यानी ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ये हमने पढ़ लिया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कंजक्शन लिखा है ना, ये हमेशा उस क्लोज का होता है जिसके पास लिखा रहता है, यानी या जिससे पहले लिखा होता है। अगर ये कंजक्शन यहाँ लिखा है तो ये इस क्लोज का है, दूसरी वाली क्लोज का, यानी ये कंजक्शन यहाँ से शुरू होकर इस क्लोज के साथ रहेगा। तो ये जो कंजक्शन है इस क्लोज का दूसरी वाली का, इधर कमल से लेके यू तक आपके पास एक क्लोज है और इफ के बाद में एक दूसरी क्लोज है। तो इसका मतलब है ये जो क्लोज है, ये इफ है ना, ये कंजक्शन ये भी इस क्लोज का है। तो ये बात आपको समझनी है। अब देखो, बट आपको बताया कि फैन बॉयज में आता है बट, ये रहा। तो बट अगर फैन बॉयज में आता है तो ये वाली जो क्लोज है बट से लेके अराइव तक, वो आपकी कौन सी क्लोज होगी, कोऑर्डिनेट क्लोज। इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्लोज। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। इस क्लोज को आप देखोगे इसमें कोई कंजक्शन नहीं है, अगर इसमें कोई कंजक्शन नहीं है तो इसको हम बोलेंगे मेन क्लोज। क्या बोलेंगे, मेन क्लोज, मेन क्लोज। मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, मेन क्लोज। इसी का एक नाम होता है प्रिंसिपल क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज। मेन क्लोज बोल दो या प्रिंसिपल क्लोज बोल दो। अगर आपको ये देखना है कि जिस क्लोज में कोई कंजक्शन नहीं है तो उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है मेन क्लोज। क्या होता है, मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज, एक ही बात है, दोनों एक ही नाम है, एक ही क्लोज के। और जिस क्लोज के साथ कंजक्शन है वो कंजक्शन को पहले पता करो कि कौन से टाइप का है। फैन बॉयज में से है तो वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो उस क्लोज का नाम हो जाएगा कोऑर्डिनेट क्लोज। अगर आपका जैसे यहाँ पे इफ़ है तो इफ़ आपको पता है सबऑर्डिनेट क्लोज है, सॉरी सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो ये वाली जो क्लोज बनेगी इसको हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। ये होगी सबऑर्डिनेट क्लोज। और यहाँ जो आगे वाली है इसमें कोई कंजक्शन नहीं है, तो फिर से ये वापस वही होगी, कौन सी, मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स की। तो इसके आधार पे इनके टाइप बनते हैं। एक दो एग्जांपल और लिखता हूँ जिससे आपको थोड़ा पता चल जाएगा। जैसे मैंने लिखा दे डिड नॉट गो देयर यस्टरडे। जैसे मैंने एक एग्जांपल ये लिख दिया। दूसरा मैंने लिखा ही रिटर्न्ड होम एंड हिज ब्रदर वेंट टू दिल्ली। तीसरा एग्जांपल और लिखा मैंने, इट विल वर्क वेल आफ्टर ही हैज रिपेयर्ड इट। अब अगर आप इनको देखोगे इन एग्जांपल्स को तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा कि ही से लेके, ये ही आपका सब्जेक्ट है होम तक, ये ही आपका सब्जेक्ट है। रिटर्न होम, ये रिटर्न यहाँ पे वर्ब है, होम एडवर्ब है, तो ये आपका सब्जेक्ट बन गया ही और ये प्रेडिकेट बन गया। एंड यहाँ कंजक्शन है, अभी भी बताया था एंड कौन सा कंजक्शन है, तो ये लिखा हुआ है आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। हिज ब्रदर वेंट टू दिल्ली, तो ये हिज ब्रदर सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब होती है, टू दिल्ली इसका, ये वेंट से लेके टू दिल्ली तक इसका प्रेडिकेट हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ दो क्लोज है, इधर एक क्लोज इधर एक क्लोज। यहाँ पे भी इट से लेके आप देखोगे वेल तक, इट से लेके वेल तक, तो इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल इसकी विल वर्क यहाँ पे वर्ब है, वेल इसका एडवर्ब है। तो ये वाला जो है सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट, तो एक क्लोज हो गई। आफ्टर कंजक्शन होता है
ही हैज रिपेयर्ड दूसरी क्लोज है, तो यहाँ पे दोनों तरफ दो दो क्लोज लिखी हुई है। तो अगर आपको अभी भी बताया था आफ्टर कौन सा कंजक्शन है, तो आफ्टर यहाँ पे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट नहीं होता, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होने के कारण इस क्लोज का हम नाम दे देंगे सबऑर्डिनेट क्लोज। तो लास्ट वाली क्लोज कौन सी हो गई, सबऑर्डिनेट। और इसके आगे वाली जिसमें कोई कंजक्शन नहीं है, अभी भी बताया था मेन क्लोज। क्या होती है, मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज। उसके पहले वाली ये भी मेन क्लोज है, कौन सी क्लोज है, मेन क्लोज है। और आगे लिखा हुआ है एंड आपको पता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, तो ये आगे वाली जो क्लोज है वो हो गई कोऑर्डिनेट क्लोज। तो अगर आपको कंजक्शन का पता चला होगा तो आपको थोड़ा बहुत क्लोज का भी पता चला होगा कि क्लोज कौन सी होती है, कैसे पता करते हैं। तो अगर आपको पता चल जाएगा कंजक्शन का, आप अगर कंजक्शन को पहचानने लग जाओगे तो आपको क्लोज भी समझ में आएगी। अगर आपकी कंजक्शन कोऑर्डिनेट है तो क्लोज भी कोऑर्डिनेट रहेगी। एक बात फिर बता रहा हूँ, कंजक्शन उसी क्लोज के साथ में लिखा जाएगा जिसका वो कंजक्शन है। जैसे ये एंड यहाँ लिखा है तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि इसका होता तो एंड आगे आता, ध्यान रखना। अगर ये आफ्टर इस क्लोज का कंजक्शन होता पहली वाली का, मेन का जिसको हम मेन या प्रिंसिपल क्लोज बोल रहे हैं, तो उसके पहले लिखा होता, इसका मतलब है ये आफ्टर है ना, इस क्लोज का कंजक्शन है, रिपेयर्ड इट के पास यहाँ तक लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ पहला सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, डिड नॉट गो वर्ब है, और इसका ये एडवर्ब आ गए दोनों। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो ये एडवर्ब आ गए। तो अब देखो सब्जेक्ट और वर्ब से आगे वाला पार्ट आपको बताया था प्रेडिकेट में आता है, तो ये इसका इतना बड़ा प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई कंजक्शन नहीं है, लास्ट में फुल स्टॉप है। फिर बता रहा हूँ इन तीनों लास्ट में फुल स्टॉप है, इसका मतलब है ये सेंटेंस एक है, ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक है और ये भी एक है। लेकिन यहाँ कोई कंजक्शन नहीं है, दूसरा कोई सब्जेक्ट या उसका कोई प्रेडिकेट नहीं है, तो इसका मतलब है ये एक सिंपल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें दूसरी कोई क्लोज कंजक्शन कुछ नहीं है, इसका मतलब है ये सिंपल सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस जिसमें एक सिंगल क्लोज लिखी रहती है, दूसरी कोई क्लोज कंजक्शन नहीं होता, तो वो सिंपल सेंटेंस होता है। अगर आपके पास एक मेन क्लोज है, जैसे ये वाली मेन क्लोज है, आपको बताई थी मेन क्लोज, और दूसरी कोऑर्डिनेट क्लोज है, एक मेन क्लोज है दूसरी कोऑर्डिनेट क्लोज है, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। अगर आपके पास एक मेन क्लोज है और दूसरा जो क्लोज है वो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये नीचे वाला जो है आपका कॉम्प्लेक्स है। क्यों है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके अंदर लिखी गई कोऑर्डिनेट क्लोज नहीं है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। अगर सबऑर्डिनेट क्लोज है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। पहले वाले में लिखी थी कोऑर्डिनेट क्लोज, तो कोऑर्डिनेट अगर क्लोज लिखी है तो वो होगा कंपाउंड सेंटेंस। इसमें कोई क्लोज नहीं है तो इसको हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। इसका मतलब है स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पे तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स। और उनको हम ऐसे ही पता करते हैं कि उसमें क्लोज कौन सी है। क्लोज को कैसे पहचानें, क्लोज को हम पहचानें कंजक्शन के आधार पे। कंजक्शन कौन कौन से होते हैं तो मैंने आपको बता दिया। कंजक्शन के दो टाइप होते हैं, या तो कंजक्शन होगा कोऑर्डिनेट कंजक्शन या होगा सबऑर्डिनेट। कैसे पता करेंगे, तो फैन बॉयज जो होते हैं वो सारे के सारे आपके कोऑर्डिनेट होते हैं, जो मैंने आपको लिख दिए यहाँ पे। अदर देन फोन बॉयज जितने भी कंजक्शन है सारे WH वर्ड फैमिली, फिर बता रहा हूँ जितने भी WH वर्ड फैमिली वो सारे के सारे कंजक्शन सबऑर्डिनेट होते हैं, उसके आधार पे इनका नाम होता है। तो इसका मतलब यहाँ हमें थोड़ा सा पता चला होगा कि क्लोज जो होती है वो कितने टाइप की होती है। तो थोड़ा सा मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। क्लोज का मतलब होती है, एक होती है मेन क्लोज। क्या होती है, मेन क्लोज। इसी का दूसरा नाम होता है प्रिंसिपल क्लोज। ठीक है, दूसरी जो होती है वो होती है सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट, कुछ भी लिख लो, कोऑर्डिनेट क्लोज। तीसरी होती है सबऑर्डिनेट। इसका मतलब ये क्लोज के टाइप आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि इनको हम कैसे पता करते हैं। ठीक है, मेन क्लोज फिर बता रहा हूँ बिना कंजक्शन के होती है और अपना अलग अर्थ देती है। सिंगल क्लोज होती है या बिना कंजक्शन के जो क्लोज होती है उसको हम मेन क्लोज बोलते हैं। जो भी सिंगल क्लोज है या बिना कंजक्शन के क्लोज है वो मेन क्लोज है। जो क्लोज कोऑर्डिनेट कंजक्शन से साथ जुड़ी है या कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ लिखी है उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्लोज। जो क्लोज सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ लिखी गई है तो उसको हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज।
उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आपको बहुत सारी चीज़ें नई समझ में आई होगी, ठीक है ना। बहुत सारी नई चीज़ें आपने सीखने को मिली होगी, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है बस मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे आप, ठीक है। मैं आगे भी आपको कंटिन्यू रखूँगा और सारी ग्रामर यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से। देखो पहले मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो सेंटेंस को बनाने में काम आएगी, ये सेंटेंस को लिखने में समझने में काम आएगी। बच्चे सीधा चले जाते हैं ग्रामर पे, नाउन पढ़ा दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा दो, वॉइस पढ़ा दो, टेंस पढ़ा दो, एडजेक्टिव पढ़ा दो, एडवर्ब पढ़ा दो। उनको सेंटेंस का फॉर्मेशन या सेंटेंस के बारे में पता ही नहीं चल रहा। अभी धीरे-धीरे मैं पहले ये बताऊँगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन बनता है, कि आप कैसे पता करोगे कि ये सब्जेक्ट है, या आपको कैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वर्ब का नहीं पता चलता, तो मैं वर्ब बताऊँगा कि ये वर्ब है। उनको ये नहीं पता चल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, तो मैं ऑब्जेक्ट का पता करना बताऊँगा, मैं एडवर्ब का पता करना बताऊँगा, मैं एडजेक्टिव का, यानी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम सारा डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन ये बेसिक क्लास है, जैसे-जैसे मैं आपको जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप उसी तरीके से नोट्स बनाते जाओ, समझते जाओ। और अगर आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि सर मेरे को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।